कर्म का फल सबको मिलता है। अब बात यह है कि आप कैसे कर्म करते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, और यदि आप बुरे कर्म करेंगे तो आपको बुरे फल मिलेंगे। आपने किसी बुजुर्ग से ज़रूर सुना होगा, वे हमेशा कहते हैं कि बेटा अच्छे कर्म कर, भगवान तुझे अच्छे फल ज़रूर देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि वे बुजुर्ग जो कहते हैं कि अच्छे कर्म कर अच्छे फल मिलेंगे, वे लोग कोई ज्ञानी नहीं होते, वे लोग कोई तपस्वी भी नहीं होते हैं सर। वे लोग ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वे अपने जीवन में ऐसा देखे रहते हैं सर। हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। गीता में साफ लिखा है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल वैसा ही मिलेगा जैसा तू कर्म करेगा। सर आपने रामायण देखा होगा, जब भगवान राम के पिता दशरथ युवा अवस्था में थे तो उन्हें शिकार करने का बड़ा शौक था। वे हमेशा शिकार करते थे। एक बार की बात है, जब राजा दशरथ हमेशा की तरह शिकार करने गए, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर हिरण को देखा। उसका शिकार करने के लिए राजा दशरथ उसके पीछे पीछे गए। एक झाड़ी के पीछे पानी बजने की आवाज़ सुनाई दी। उन्हें लगा कि कोई हिरण ही है जो पानी पीने आया है। राजा दशरथ ने ऐसा सोचकर अपने तीर चला दी। जब राजा दशरथ ने तीर छोड़ा तो आदमी के चीखने की आवाज़ आई। राजा दशरथ दौड़ते हुए झाड़ी के पास पहुँचे और उन्होंने देखा कि तीर एक आदमी को लगा है और वह चिल्ला रहा है। राजा दशरथ ऐसा देखकर रो पड़े। राजा दशरथ ने जिसे तीर मारा था वह आदमी कोई और नहीं, श्रवण थे। ये वही श्रवण थे जो अपने अंधे माँ बाप को अपने कंधे पर लेकर चलते थे। जब राजा दशरथ ने अपनी इस गलती के लिए श्रवण से माफ़ी मांगी, तब श्रवण ने कहा, मेरे अंधे माता पिता प्यासे हैं, मैं उन्हीं के लिए पानी लेने आया था और आपने मुझे तीर मार दिया। अब मैं अपने अंधे और प्यास से माता पिता को पानी भी नहीं पिला सकता। आप इस पानी को ले जाइए और मेरे प्यासे माता पिता को पिला दीजिएगा और उन्हीं से माफ़ी मांग लीजिएगा। इतना कहने के बाद श्रवण मर गए। राजा दशरथ हाथ में पानी लिए रोते हुए श्रवण के अंधे माता पिता के पास पहुँचे और पानी पीने को देते हैं। और श्रवण के अंधे माता पिता को पता चल जाता है कि यह हमारा बेटा श्रवण नहीं है। जब श्रवण के माता पिता राजा दशरथ से पूछते हैं कि हमारा श्रवण कहाँ है, तब राजा दशरथ रोते हुए बताते हैं कि हमने उन्हें मार दिया। इतना सुनने के बाद श्रवण के माता पिता रोने लगे और थोड़ी देर बाद उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह हम दोनों अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, ठीक इसी तरह तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर जाओगे। ठीक ऐसा ही हुआ। जिस तरह श्रवण के माता पिता अपने पुत्र के वियोग में तड़प कर मरे, ठीक इसी प्रकार राजा दशरथ भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प कर ही मरे। तो दोस्त, कर्म कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आप फल पाएंगे। तो दोस्त, अच्छे कर्म करो।